नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। भाई आपको पता होगा डेटा के जो रेट है वो बढ़ने वाले हैं, काफी वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर एयरटेल का कुछ अलग ही खेल चल रहा है। ये बात करते हैं कि एयरटेल में क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है। भाई मैंने रिपोर्ट किया था यहाँ पर कि एयरटेल चाहता है कि आप सिर्फ उनकी ऐप से रिचार्ज करो, और उस ऐप से रिचार्ज करो क्यों, वो मैं आपको रीजन बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर अब बहुत सारी रिपोर्ट्स पूरे अलग अलग स्टेट से आ रही है। पहली तो ये आ रही है कि एयरटेल चुपके चुपके या तो अफोर्डेबल प्लान्स को हटा दे रहा है या बहुत सारे प्लान्स को रिवाइज कर दे रहा है विदाउट अनाउंसिंग एनीथिंग। आपको ये बात पता होगी, जब भी प्राइस हाइक होता है तो उसके बारे में काफी चर्चा होती है, लेकिन जो प्लान चला जाता है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। भाई आज रात को देखा था ये प्लान है, कल को देखा है नहीं। तो यहाँ पर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि 299 रुपीज वाला जो प्लान है वो बहुत जगहों पर, बहुत स्टेट्स पर दिख ही नहीं रहा है, लोग रिचार्ज करा ही नहीं पा रहे। और 199 का प्लान तो अब किसी भी थर्ड पार्टी रिचार्ज ऐप पर दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ उनकी एयरटेल थैंक्स ऐप है उसी पर दिख रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, और बहुत सारे जो अफोर्डेबल प्लान है उनको हटा भी दिया जा रहा है, मतलब कहीं भी नहीं है वो, ऐसा सुनने में आ रहा है। जो प्लान था इनका 859 का वो अब विजिबल नहीं है, शायद उसको चेंज करके 899 कर दिया गया है। यहां पर जो प्लान के रेट में 40-40 रुपए यूं ही बढ़ जा रहे हैं, यानी कि लोग अगर अफोर्डेबल प्लान की तरफ जाना चाहते हैं या सस्ते रिचार्ज कराना चाहते हैं तो उनको 30, 40, 50 जो भी है एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और ये चीजें ऐसे नहीं हो रही कि एक स्टेट में हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों को नजर आ रहा है, लोग ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखाइए, बताइए कि क्या लिखिए, क्या ऐसा कुछ हो रहा है, क्या ऐसा है कि आपके यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है और आपके दोस्त के यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बताइए बाकी सारे लोगों को। अब इसका मतलब ये नहीं है यहां से कि भाई एयरटेल सारे इंडिया में जो प्लान्स हैं अफोर्डेबल वो हटा देगा, लेकिन अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी वो कर सकता है। अब ये भी है, हॉटस्पॉट को लेकर इनकी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, वहां पर जो क्लॉज वगैरह इन्होंने हटा दिया और बोला कि हॉटस्पॉट हम कभी बंद नहीं करते, जो आपका डेटा है वो आप ही का डेटा है। यहाँ पर चीजें साफ होती है कि कंपनी आप स्ट्रगल कर रही है बहुत ज्यादा। जियो अपना पैसा निकालने के लिए बहुत स्मार्ट खेल रही है, वो ओटीटी और पता नहीं क्या क्या बंडल के प्लान निकाल दे रही है। इनफैक्ट अब तो उन्होंने 200 रुपए में, 2000 रुपए में और 500 कितने रुपए में, 550 रुपए में अब अनलिमिटेड 5G भी देना शुरू कर दिया, OTT भी देना शुरू कर दिया और 4G डेटा भी देना शुरू कर दिया है। मतलब वो मिला के वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। AI भी दे रहे हैं वो लोग, जेमिनी प्रो भी दे रहे हैं। तो जियो तो काफी हद तक पैसा कमा पा रहा है प्राइस हाइक करने से पहले भी, राइट, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट है। उसके पास सिर्फ अब इंटरनेट ही नहीं है भाई, OTT भी है उसके पास, वो अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर सकता है, लाइव टीवी वगैरह दे सकता है। एयरटेल के पास देने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा एयरटेल के साथ कभी परप्लेक्सिटी आता है, कभी एडोबे का एक्सप्रेस आता है, कभी ये लोग स्पैम फ्री बोलते हैं या हेलो ट्यून, जो भी है उनके पास ज्यादा ऐसी लुभावनी चीज देने को है नहीं। प्रॉब्लम ये ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो अब एयरटेल को समझ नहीं आ रहा भाई वो पैसे कैसे कमाए। तो अब अगर वो प्लान बहुत बढ़ा देता है एयरटेल तो भाई लोग ऑटोमेटिकली जियो की तरफ भाग जाएंगे। जियो बहुत स्मार्ट खेल रहा है, पता है यहाँ पर डुओपोली तो है भाई, एयरटेल और जियो, और तो कोई है नहीं ना। वोडाफोन आइडिया को तो हम काउंट भी नहीं करते इसमें। हाँ बहुत लोगों के अच्छा चलता है, लेकिन यहाँ पर अगर एक भी आदमी कुछ करे ना, एक कंपनी, तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। तो अगर एयरटेल ने अपने प्लान्स बढ़ा दिए तो दूसरे जियो को भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना उसको ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोग ऑटोमेटिकली जियो पर चले जाएंगे। इसीलिए एयरटेल अपने प्राइस पहले नहीं बढ़ा सकता, पहले जियो ही बढ़ा सकता, और वो बढ़ाना चाह नहीं रहा है, हमारे उसमें ही सोच रहा है। तो भाई अब जो भी है, हालत बड़ी टाइट होती चली जा रही है ऑपरेटर्स के लिए, इनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि भाई हमारे पास और ऑप्शन होने चाहिए। मैं सचमुच एरा को मिस करता हूँ जब 5-6 टाइप के सिम हुआ करते थे। डोकोमो हुआ करता था, एयरसेल हुआ करता था, वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, BSNL अलग था, एयरटेल अलग था, फिर जियो भी आ जाता। मैं तो हच वाले रिचार्ज के, हच वाले उस दुनिया से आता हूं भाई, बहुत पुराना हूं मैं। तो मैं उस एरा को बहुत मिस करता हूं जब BSNL के भी सेल1 और ये सब अलग अलग सिम हुआ करते थे, रिलायंस का स्मार्ट हुआ करता था। कहां गई? सच में यार अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि इंडियन मार्केट में और टेलीकॉम ऑपरेटर्स आए, यंगस्टर्स के लिए आए, जैसे कभी यूनिनॉर वगैरह हुआ करता था। कहां है ये कंपनी? बहुत बुरी हालत है भाई टेलीकॉम की। जो भी है मैंने आपको बता दिया। अब एयरटेल शायद और आगे भी प्लान हटा सकता है या महंगा कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, ऐसे छुटपुट करता रहेगा। मेजर कदम तो कुछ नहीं उठाने वाला है, जियो ही सबसे पहले उठाएगा, उसके बाद सारी जो कंपनियां सब फॉलो करेंगी, ताकि कोई किसी में कस्टमर इधर उधर ना भाग जाए, क्योंकि आजकल पोर्ट करके यूं ही भाग जाते लोग, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कोई प्लान हटा आपके यहाँ, कुछ है, कोई फर्क पड़ा है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रेगुलर टेक्निकल और टेलीकॉम अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करके रखना। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।